राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्तिक मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, भोग क्या लगाएं, स्नान कैसे कराएं। क्योंकि कार्तिक का जो महीना है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को एक शुभ महीना माना जाता है, क्योंकि ये महीना राधा रानी द्वारा निर्मित होता है और ये राधा रानी को बहुत प्रिय होता है। और जो चीज़ राधा रानी को प्रिय होती है वो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी को अति प्रिय होती है। श्री कृष्ण भगवान जी का ही बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं, जो हम सभी के घरों में विराजमान हैं। तो जब कोई भी पवित्र महीना आता है, पवित्र दिन आता है, तो इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही विशेष तरह से की जाती है। तो देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। इस महीने में जप, तप, ध्यान, मंत्र का जाप करना, दान करना, दीप दान करना, तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि ये महीना हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी का महीना होता है। इस महीने में ही भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी जल में 4 महीने के लिए मत्स्य के रूप में विराजमान रहते हैं। ऐसे में गंगा नदी में स्नान करना, पवित्र स्थानों पर स्नान करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी पवित्र स्थान पर, नदियों पर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर रहकर ही गंगा जल डालकर इस पूरे महीने में स्नान कर सकते हैं, जिससे आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में आप कोई भी एक नियम बना सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का तो नियम हम सभी का होता ही है। ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी को रोजाना तुलसी दल अर्पित करने का नियम बना सकते हैं। कार्तिक मास के पूरे महीने में आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी अर्पित कर सकते हैं। पूरे महीने में आप इसका नियम बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से नियम होते हैं जो कार्तिक के पूरे महीने में अपनाए जाते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी के सामने, भगवान के सामने आप तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान करके भी नियम बना सकते हैं। दीपक जलाने का नियम रोजाना बना सकते हैं। सुबह शाम तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं और साथ ही तुलसी माता में सुबह शाम घी का दीपक जलाने का नियम बना सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच आप स्नान कर सकते हैं। वैसे तो कार्तिक मास का जो स्नान है सुबह 4 बजे कर लेना चाहिए। 4 बजे तक स्नान वगैरह का जो भी कार्य है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हम सभी ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो इतना सुबह जल्दी हम सभी ये कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान मंत्र जाप कर सकते हैं और भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। तुलसी में दीप दान कर सकते हैं। जब थोड़ा सा अंधेरा होता है उस समय दीप दान किया जाता है और शाम के समय गोधूली बेला में दीप दान किया जाता है। तो सुबह और शाम के समय आप दीप दान करने का नियम बना सकते हैं। इसके अलावा ठाकुर जी की सेवा करें, सुंदर सुंदर उन्हें भोग लगाएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं और साथ ही उनकी सेवाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि कार्तिक मास में हल्की हल्की सी हवा चलने लगती है और ठंड का मौसम होने लगता है। अब सर्दियां बढ़ने लगती हैं। तो देखिए, इस महीने में आप लड्डू गोपाल जी के लिए जो मटके में जल भर कर रखते थे वो आप ना रखें। साथ ही उनके लिए थोड़ा सा ऊनी वस्त्र जो गर्म होता है वो आप उड़ाने के लिए निकाल लें और उन्हें हल्के हल्के वस्त्र पहना सकती हैं। जैसे आपके यहाँ पर जैसा मौसम है, मौसम के अनुसार आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। स्नान का जो जल है वो किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं, इधर उधर बिल्कुल ना डालें। ये जल बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इस पर किसी का पैर भी नहीं पड़ना चाहिए। इसे आप किसी पेड़ पौधे में डाल दें। इसके बाद देखिए, आप कार्तिक के पूरे महीने में लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाने का भी नियम बना सकती हैं। रोजाना इत्र से मालिश कर सकती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सेवाएं होती हैं जिनका आप नियम ले सकती हैं। और पूरे महीने में ही अगर आप एक किसी भी नियम को अपनाते हैं तो इससे हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही हमारे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लूँगी। इत्र की मालिश करने के बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाऊँगी। तो देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है, पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में आप श्री हरि विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूरे महीने में अगर आप श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो इससे आपके पूरे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। साथ ही शांति का वातावरण बना रहेगा, जीवन में शांति बनी रहेगी।
माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी कभी भी नहीं रहेगी। तो देखिए, पूरे कार्तिक के महीने में आप दीपदान करने का नियम बना सकती हैं। दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो देखिए, सबसे जो पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है, वो किसी भी नदियों के किनारे, आप तालाब के किनारे दीपदान कर सकती हैं, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। इससे हमें पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आप माता तुलसी में सुबह शाम घी का दीपक जलाने का दीपदान कर सकती हैं, और छत के ऊपर भी आप दीपदान कर सकती हैं, जिसे आकाश का दीपदान कहा जाता है। तो ऐसे में देखिए, आप अपने घर के मंदिर में भी रोजाना दीपदान करने का नियम बना सकते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी से रोजाना श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर आप दीपक बना लें। तो इस तरह से आप कई तरीके के नियम बना सकती हैं, और पूरे ही महीने में आप नियमों का पालन कर सकती हैं। लेकिन आपको जो भी नियम बनाना है, वो कार्तिक मास के प्रथम दिन ही आपको संकल्प ले लेना है। पूरे महीने में आप इस तरह से पूजा करेंगे, और संकल्प लेने के बाद ही आप अपने नियमों को शुरू करें। संकल्प लेने से ही हमारा जो व्रत है, उसका फल हमें पूर्ण प्राप्त होता है। तो देखिए, ताज़ा मलाई से मैंने माखन बना लिया है, और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। ताज़ा मलाई से माखन निकालना बहुत ही सरल है। आप इस तरह से माखन बनाइए और लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर लगाएं। कार्तिक महीने में आप लड्डू गोपाल जी को उनका मनपसंद भोग लगा सकती हैं। तो माखन के ऊपर मैंने थोड़ी सी मिश्री डाल दी है। तो देखिए, झटपट से भोग बनकर तैयार हो गया है। माखन मिश्री का लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। कार्तिक महीने में आप इस तरह से भोग बनाकर लड्डू गोपाल जी को लगा सकती हैं। और आप मटके में जल भरकर ना रखें, क्योंकि मटके का जो जल है वो अधिक ठंडा हो जाता है। तो मैं किसी पात्र में लड्डू गोपाल जी के लिए जल भरकर रख दूंगी, और प्रेम से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। इसके बाद लड्डू गोपाल जी राधा रानी की आरती कर लेंगे, और उन्हें धूप दीप दिखाएंगे। आरती करते समय आप लड्डू गोपाल जी के नाम का मंत्र जाप कर सकती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती गा सकती हैं, लड्डू गोपाल जी की आरती गा सकती हैं। तो जो भी आपको आरती आती है, वो आप रोज़ाना सुबह में गा सकती हैं। आरती के ऊपर से हम 3 बार जल घुमाएंगे, और आरती को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। तो देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो पवित्र माना ही जाता है। इसमें आप मंत्र का जाप कर सकती हैं, अपने गुरु द्वारा मंत्र का जाप करें। इसके बाद देखिए, पूजा करने के बाद आप रोज़ाना 1 माला का जाप तो ज़रूर ही करें। अगर आप ज़्यादा जाप माला नहीं कर सकती हैं, तो आप केवल 1 माला का जाप लड्डू गोपाल जी को राधा राधा नाम बोलकर ज़रूर सुनाएं, जिससे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 माला का जाप करूँगी, क्योंकि सुबह में इतना समय नहीं होता है कि जिससे हम ज़्यादा देर पूजा में बैठ पाएँ। तो देखिए, कार्तिक के महीने में आप भगवत गीता का पाठ करने का नियम बना सकती हैं। रोज़ाना सुबह भगवत गीता का 1 पाठ पढ़ सकती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकती हैं। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। साथ ही आप अपने फ़ोन से किसी भी महात्म को श्रवण कर सकती हैं। कार्तिक मास के महात्म को श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से आप भी कार्तिक के पूरे महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।